सो हेलो एवरीवन। जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अभी रिसेंट में ही झारखंड सहायक आचार्य का एग्जामिनेशन जो कि 2 दिनों में कंडक्ट करवाया गया है, 2 मई और 3 मई। तो उस दौरान जो पेपर 3 का जो लेवल रहा उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक से प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में बन रहे हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पे जैसा कि कल आप लोग के एक वीडियोस प्रोवाइड करके जिसमें कि आप लोगों की डिमांड थी कि सबसे पहले चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लासेस प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कीजिए। देन आफ्टर जब एग्जामिनेशन डेट आ जाएंगे उस दौरान हम लोग फुल मॉक टेस्ट की ओर बढ़ेंगे। तो उसी को देखते हुए आज का ये पहला टॉपिक जिसमें कि हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित हम लोग ये टॉपिक सबसे पहले इसका थ्योरी सेक्शन को देखने वाले हैं कि प्रश्न थ्योरी में किस प्रकार होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसका एमसीक्यू सेशन देखने वाले हैं। यदि आप इस सिर्फ इंडिविजुअली आप इस एक टॉपिक को यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो 2 प्रश्न आप लोग के सिर्फ इस एक टॉपिक से बनने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन भी देखा जाता है कैंडिडेट के साथ में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो वो सारे कन्फ्यूजन आज की इस क्लास में हम लोग दूर करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर कौन थे? कलायू। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। यदि बंगाल का प्रथम गवर्नर बोले तो कलायू, यदि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो हो जाएगा वारन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलता है तो वेटिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय बोलता है तो कैनिंग हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलता है तो श्री राजगोपालाचारी। बंगाल के प्रथम गवर्नर कलायू, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो थे श्री राजगोपालाचारी। अब चलिए वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि जो भी वायसराय जो भी गवर्नर आए उनके द्वारा क्या यहाँ पे उनके द्वारा जो भी नीति बनाई गई या जो भी अहम कदम उठाए गए, अहम कदम लिए गए, बेसिकली वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस वायसराय के संबंधित में कौन सी घटना हुई। यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के समय में यदि हम लोग बात करते हैं, हो सके तो जिसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसका सिर्फ आप लोग कार्यकाल याद रखिएगा। इनका कार्यकाल तो आप लोग का ऐसे वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रॉबर्ट क्लाइव के समय में आप लोग याद रख लीजिएगा कि बंगाल के ये प्रथम गवर्नर थे। इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुई। श्वेत विद्रोह भी रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई। बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ, बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। और ये रॉबर्ट क्लाइव की यदि खासियत बात करते हैं तो ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर लिए थे ये स्वयं। और प्लासी का युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो प्लासी का युद्ध जो कि हमारा ये घटना है 1757 ईस्वी की, तो उस दौरान यहाँ पे कार्यकाल देख सकते हैं 1757 से 60। तो इस बीच में जो गवर्नर थे बंगाल के प्लासी के युद्ध के समय, तो प्लासी के युद्ध समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। आगे यदि हम लोग बात करते हैं ब्लैक होल की घटना, आप लोग परिचित होंगे इस घटना से। तो ये घटना है जो कि वो हालवेल के समय ये घटित हुई थी। उसके बाद यदि हम लोग बक्सर युद्ध के समय बात करते हैं तो बक्सर युद्ध के समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे पेंसी टाट। अब हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के विषय में देखते हैं। अभी हम लोगों ने बंगाल का गवर्नर के बारे में डिस्कशन किया, अब हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं। तो वारन हेस्टिंग, इनका आप हो सके तो इनका कार्यकाल याद रख लीजिएगा। वारन हेस्टिंग का चूँकि यहाँ से प्रश्न आप लोग के बन सकते हैं। वारन हेस्टिंग 1772 से 1785 के बीच में, तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रह चुके हैं और 1772 में द्वैध शासन का समाप्त कर दिए। जो द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था पहले गवर्नर के द्वारा, जो अभी हम लोगों ने देखा, पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव। तो
तो इस कलायु के द्वारा जो यहाँ पे बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया, उस द्वैध शासन का जो समाप्त कर दिया गया वो वारन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल के समय। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि द्वैध शासन का प्रारंभ किस गवर्नर के समय किया गया और किस गवर्नर जनरल के समय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और ये एशियाटिक सोसाइटी है जो कि वो कलकत्ता में है। आगे हम लोग गवर्नर जनरल के विषय में बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल रहा 1783 से 1793, 10 वर्षों का कार्यकाल रहा। सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कई बार ये प्रश्न में भी देखे होंगे आप लोगों ने कि किस गवर्नर जनरल को सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पुलिस सेवा के जनक भी कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त जो भू राजस्व होते हैं इनसे भी संबंधित लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। दास व्यापार पर रोक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया और भारत में नागरिक सेवा का जनक के रूप में भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट आप लोग के इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग कहीं भी किसी भी पुस्तक में पढ़ते होंगे तो उसका यहाँ पे पूरा निचोड़ जो आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारे आप लोग को यहाँ पे रख दिए गए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा के जनक, पुलिस सेवा के जनक, भारत में नागरिक सेवा के जनक, अस्थायी बंदोबस्त ये भी लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय। आगे यदि हम लोग बात करते हैं, हस्तक्षेप नीति अपनाई गई थी सर जॉन शोर के समय। लॉर्ड वेलेजली जब गवर्नर जनरल थे, कार्यकाल याद रख लीजिएगा 1798 से 1805। सहायक संधि शुरू की गई। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय शुरू की गई थी, तो सहायक संधि है वो जो कि लॉर्ड वेलेजली के समय ये प्रारंभ किया गया था। उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स से क्या हम लोग को यहाँ पे याद रखने हैं, एक याद रखना है संगोली का संधि जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय किया गया। अब हम लोग चलते हैं भारत के गवर्नर जनरल की तरफ। बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ लिए, अब वही बंगाल का गवर्नर जनरल अब जाकर के यहाँ पे 1828 में देखते हैं, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल के रूप में उसे जानने लगा गया। और लॉर्ड विलियम बेटिंग, इनका कार्यकाल है 1828 से 1835 के बीच में। इनसे अहम बातें हम लोग को क्या याद रखनी है कि भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल रहे। सती प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय ही किया गया और जो सती प्रथा का अंत किया गया था उसमें सहयोगी के तौर पर थे राजा राम मोहन राय। ठगी प्रथा का भी अंत इन्हीं के समय किया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, वो भी लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय ही बनाया गया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड की यदि हम लोग बात करते हैं, जो जीटी रोड हम लोगों ने देखा होगा शेष शाह के द्वारा जो बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड, वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही ये बनवाया गया था। लॉर्ड एलिनबरो जो गवर्नर जनरल है, इनसे क्या हम लोग इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं, ईस्वी याद रख लीजिएगा 1842 से 44। तो दास प्रथा का अंत ये लॉर्ड एलिनबरो के समय ही किया गया था। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेटिंग, दास प्रथा लॉर्ड एलिनबरो। ये सती और दास दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और एक यहाँ पे जो गवर्नर जनरल वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे, लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। कार्यकाल इनका इम्पोर्टेंट है 1848 से 1856। हड़प नीति का प्रचलन, हड़प नीति को हम लोग सतारा नीति या फिर वेपगत नीति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सतारा नीति, वेपगत नीति के नाम से भी हम लोग हड़प नीति को जानते हैं। और ये हड़प नीति का प्रचलन कब लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय। 1853 में रेल का प्रारंभ डलहौजी के समय ही किया गया था। डाक टिकट का प्रचलन 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय ही किया गया था। वुड डिस्पेच, शिक्षा का मैग्ना का आटा, वुड डिस्पेच ये लॉर्ड डलहौजी 1854 ईस्वी। विद्युत तार सेवा का संचालित किया गया था। शिमला को राजधानी बनाया गया था। ये ऊपर के जो 3-4 है टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हड़प नीति का प्रचलन और इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा सतारा नीति और व्यापगत नीति। रेल का पहला प्रारंभ 1853 में इन्हीं के कार्यकाल के समय। डाक टिकट का प्रचलन इन्हीं के समय किया गया था।
अब अगले जो हमारे गवर्नर जनरल आ जाते हैं वो है लॉर्ड कैनिंग। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल रहे और ये प्रथम वायसराय भी रहे। 1857 की क्रांति के समय यदि हम लोग गवर्नर जनरल बात करते हैं वो थे लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन जनरल थे, तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया और वायसराय से भी संबंधित अब हम ये यहाँ पे देखते हैं, वायसराय से भी रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि जो प्रथम वायसराय के रूप में वो सामने निकल के आए लॉर्ड कैनिंग, ये प्रथम वायसराय। और इसके समय आईपीसी की धारा 1860 विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है 1856 उस समय लॉर्ड कैनिंग के समय ही ये लाया गया। लॉर्ड मेयो से हम लोग ये इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं कि 1872 में पहली जनगणना 1872 में जो पहली जनगणना है लॉर्ड मेयो के समय में ही किया गया। कृषि विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मेयो के समय ही किया गया। लीटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का नाम सुने होंगे, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये भी लीटन के समय लाया गया था। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना का किया गया था, किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना, नियमित रूप से जनगणना 1881 में रिपन के समय, बट ये जो प्रारंभ कर दिया गया था 1872 में ही मेयो के समय। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लीटन ने प्रारंभ की गई थी वो अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया लॉर्ड रिपन के समय। डफरिन जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय जो गवर्नर जनरल का ही नाम वायसराय, तो आप ये मत समझिएगा कि गवर्नर जनरल वायसराय ये क्या, आप दोनों को एक समझ सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में हुई थी उस समय वायसराय कौन थे, तो उस समय भारत के वायसराय थे डफरिन। लॉर्ड कर्जन की यदि हम लोग बात करते हैं, कार्यकाल इम्पोर्टेंट है 1899 से 1905। 1905 में जैसा कि बंगाल का जो विभाजन हुआ वो उस समय प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो बंगाल विभाजन के समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। अगला हम लोग देखते हैं मिंटो। तो मिंटो 1905 से 1910, मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो के समय ही किया गया था। कांग्रेस जो विभाजन 1907 में हुआ, तो ये भी जो कांग्रेस विभाजन के समय वायसराय थे मिंटो। और मार्ले मिंटो एक्ट 1909 की घटना है, ये मिंटो के समय ही हुआ था। हार्डिंग द्वितीय ये भी हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखता है। बंगाल विभाजन रद्द किया गया कब, 1911 ईस्वी में। उस समय जो वायसराय थे वो थे हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली जब 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में, और उस समय वायसराय कौन थे, उस समय वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और हम लोग एक देखते हैं और एक जो कि यूनिवर्सिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी हो जाता है धर्मपाल, जिसके धर्मपाल है जो कि वो उसके द्वारा ये बनाया गया है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि धर्मपाल के द्वारा बनाया गया है। अगले वायसराय हम लोग देखते हैं चेम्सफोर्ड, कार्यकाल 1916 से 21। होम रूल आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय, रोल एक्ट 1919 चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ये भी चेम्सफोर्ड के समय। 1920 असहयोग आंदोलन ये भी चेम्सफोर्ड के समय। तो चेम्सफोर्ड के समय जितनी भी घटनाएं घटी सारे इम्पोर्टेंट है। होम रूल आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन। लीडिंग के समय यदि हम लोग बात करते हैं लॉर्ड लीडिंग, चोरी चोरा कांड जो 1922 ईस्वी की घटना है वो लॉर्ड रीडिंग के समय। स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि 1923 ईस्वी में की गई मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो इस स्वराज पार्टी का स्थापना लॉर्ड रीडिंग के समय किया गया। लॉर्ड इरविन भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। 1926 से 1931 इनका कार्यकाल रहा। साइमन कमीशन 1928
इन्हीं के समय लाया गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 इन्हीं के समय। गांधी इरविन समझौता जो 1931 है, गांधी इरविन समझौता 1931। और गोलमेज के जो भी तीनों सम्मेलन 1930 में पहला सम्मेलन, 31 में दूसरा सम्मेलन, 32 में तीसरा सम्मेलन। और इन तीनों सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे शामिल हुए थे। और जो सिर्फ बीच वाला सम्मेलन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 का, तो उस समय सिर्फ महात्मा गांधी यहाँ पे भाग लिए थे। बाकी दोनों में महात्मा गांधी के द्वारा भाग नहीं लिया गया था, लेकिन तीनों में भाग लिया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। 1929 में जो फोन स्वराज की मांग की गई वो इरविन के समय ही की गई थी। आगे के यदि हम लोग देखते हैं, आगे जो हमारे वायसराय आ जाते हैं लिन लिथगो, इनका भी कार्यकाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध ये लिन लिथगो के समय ही हुआ। अगस्त प्रस्ताव ये भी लिन लिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 की घटना है, भारत छोड़ो आंदोलन, इस समय जो वायसराय थे लिन लिथगो थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में की गई, इस समय भी लिन लिथगो ही वायसराय थे। लॉर्ड वेवेल संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में जब किया गया, उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल साबित हुए लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वो थे श्री राजगोपालाचारी। कौन? श्री राजगोपालाचारी। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट वायसराय से और गवर्नर जनरल से संबंधित, यदि आप इस एक टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो 2 प्रश्न आप लोगों के इस टॉपिक से बाहर जाने वाले नहीं हैं। चलिए यहाँ पे कुछ देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट के तौर पर। अमेरिकी जो स्वतंत्रता है वो 1776 में, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी की घटना है। जापान का चीन पर विजय कब हुआ? 1894-95 ईस्वी में। जापान का रूस पर विजय हुआ 1904-05 ईस्वी में। ये कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष घटी थी? 1789। अमेरिका की क्रांति 1776। जापान का चीन पर विजय हुआ 1894-95 में। जापान का रूस पर विजय हुआ 1904-05 ईस्वी में। तो यदि आप इस एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो यहाँ से 1-2 प्रश्न आप लोग के इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। और रही बात इसके पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट करके इनके पीडीएफ को आप लोग रिवीजन के तौर पर पीडीएफ को लोड कर सकती हैं।